जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। हम जिस तरह से अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे थे, हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जो भविष्यवक्ताओं की किताब पर हम अपना मनन कर रहे थे। पिछले दिनों में हमने भविष्यवक्ताओं के संदेश को मुख्यतः देखा था कि हर एक भविष्यवक्ता का कई बार उनका संदेश एक जैसा एक जैसा संदेश है। और एक जैसे संदेश में क्या मुख्य विषय हैं उनके, उन कुछ बातों को हमने देखा। और उसी के साथ साथ हमने मतलब उनके अलग अलग पहलुओं को, कि परमेश्वर उनके द्वारा क्या एक कॉमन मैसेज संदेश देना चाहता है, उन कुछ बातों को हमने पिछले दिनों में देखा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक जो किताब है उसका एक अच्छा दृष्टिकोण हमें मिले, और हम भविष्यवक्ताओं की किताब को बहुत अच्छे से इन द सेंस आने वाले दिनों में जब हम मतलब भविष्यवक्ताओं की किताब को पढ़ते हैं तो एक अच्छी समझ हमारे पास होने के लिए, उनके प्रति एक अच्छी समझ होने के लिए, केवल एक नैरो सोच या एक केवल एक छोटा सा एक समझ के साथ नहीं, वरन वो किस तरह से हमारे सोच को बड़ा करके, ब्रॉड करके किस तरह से हम भविष्यवक्ताओं की किताब को समझ सकते हैं, ऐसी एक कोशिश रही थी। तो जिस तरह से हम पिछले दिनों में देख रहे थे, हम दोबारा से कुछ बातों को और देखेंगे। हमने अभी तक जो देखा है वो भविष्यवक्ताओं के लेखों पर हमने ध्यान दिया है, हमने उनको समझने की कोशिश की है। और जब हम आगे बढ़ते हैं भविष्यवक्ताओं के लेखों की ओर, तो हमने कुछ चीजों को देखा है, कुछ विषयों पर हमने ध्यान दिया है। भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी का क्या मतलब है, लेखों की पहचान हमें किस तरह से होनी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उन बातों के विषय में हमने देखा। अभी जो हम कर रहे हैं वो भविष्यवक्ताओं के संदेश को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्यवक्ताओं का जो संदेश है, और हर एक और उनका एक कॉमन मैसेज, उसी के साथ साथ किस तरह से हम उनके मैसेजेस को समझ सकते हैं, उन कुछ बातों पर हम लोग ध्यान दे रहे थे इन दिनों में। संदेशों को हमने देखा। प्रवास से पहले के भविष्यवक्ताओं के बारे में हमने देखा। प्रवास से पहले के भविष्यवक्ताओं में यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, होशे, योएल, आमोस, मीका, हबक्कुक और सपन्याह, उनके मैसेज में कॉमन विषय क्या था कि लोगों ने वाचा तोड़ी। वाचा तोड़ने के कारण परमेश्वर का संदेश उनके पास आया कि मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का न्याय उनके जीवन पर आएगा। लेकिन फिर भी इजराइल और अन्य राष्ट्रों के लिए एक न्याय के उस पार भविष्य में पुनर्स्थापना की एक आशा का संदेश भी परमेश्वर निरंतर उनको पहुंचाते। वाचा कैसे उन्होंने तोड़ी? कुछ चीजें हैं जो पापों का लिस्ट परमेश्वर उनके सामने, उनके खिलाफ रखता है। मूर्ति पूजा, सामाजिक अन्याय, धार्मिक रीति रिवाजों पर निर्भरता, ऐसी कुछ बातों को हम देखते हैं। न्याय के बारे में जो अशूर और किसके द्वारा न्याय किया जाएगा, उन कुछ बातों को हमने देखा और उनको समझने की कोशिश की कि परमेश्वर का एक संदेश था। अगर आप इस जमीन में रहकर, इस जगह पर रहकर, अगर आप परमेश्वर के नियमों और कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं तो परमेश्वर का न्याय आप लोगों के ऊपर आएगा करके परमेश्वर ने इस तरह से अपने लोगों को कहा था। उज्जवल भविष्य, परमेश्वर उसी के साथ साथ लोगों को एक आशा देता है, एक नए निर्गमन के बारे में, जहां परमेश्वर अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करेगा। परमेश्वर उनके साथ एक नई वाचा को बांधेगा। पुरानी वाचा जो कि व्यवस्था और नियम, जो मूसा की वाचा है, मूसा के द्वारा आई है,
वो वाचा से बढ़कर परमेश्वर एक और नई वाचा, जहां पर वो उनके पापों से उनको शुद्ध करेगा। परमेश्वर खुद उनके पापों से उनको शुद्ध करेगा। परमेश्वर अपना आत्मा उनके अंदर देकर अपनी आज्ञा पालन में उन्हें आगे बढ़ाएगा। तो पवित्र आत्मा का एक इनड्वेलिंग, पवित्र आत्मा का उनके जीवनों में समाना हम देखते हैं कि इन पिछले कुछ दिनों में, पिछले सेशन में, पिछले क्लास में हमने देखने की कोशिश की थी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज इस बात पर हम थोड़ा मनन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, वो प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता, मतलब उसके अलावा, जो कि हमने पिछले, जिनका एक कॉमन मैसेज था, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, और जो हमने जितने भी उन भविष्यवक्ताओं को देखा, वो प्रवास से पहले के हैं। लेकिन उनका संदेश एक जैसा है, लेकिन प्रवास से पहले के 3 भविष्यवक्ता जो कि यहाँ पर आप देखते हैं, ओबद्याह, नाहुम और योना। 3 भविष्यवक्ता, ओबद्याह, नाहुम और योना, ये भविष्यवक्ता गण प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता गण है। लेकिन हम इनको देखते हैं, इनका संदेश बाकी जो भविष्यवक्ता हैं उनसे अलग है। मतलब बाकी जो भविष्यवक्ता के लेख हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। प्रवास से पहले के जो बाकी भविष्यवक्ता हैं उनसे थोड़ा सा एक डिफरेंट मैसेज है। डिफरेंट मैसेज किस तरह से है, जो हम देखते हैं कि प्रवास से पहले के जो मेन अलग भविष्यवक्ताओं को, जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट्स को हम देखते हैं, उनका संदेश इज़राइल और यहूदा के देशों के लिए था। उनका संदेश इज़राइल और यहूदा के देशों के लिए था, जो खुद अपने देशों में वो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन ये भविष्यवक्तागण अपने देश में नहीं, वरन दूसरे देशों के लिए भविष्यवाणी करते हुए हम इन्हें देखते हैं। ओबद्याह, नाहूम और योना का जो भविष्यवाणी हम देखते हैं, ये दूसरे देशों के लिए, मतलब अपने देश के लिए नहीं, इज़राइल और यहूदा के लिए नहीं, वरन दूसरे देशों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। तो इनका क्या महत्व है, इनका संदेश क्या है, और इनको बाकी भविष्यवक्ताओं के साथ जब रखा गया है, तो उनका उन भविष्यवक्ताओं के साथ रखे जाने का महत्व भी क्या है करके हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ भविष्यवक्ताओं के विषय में जो प्रवास से पहले के हैं। तो इनका संदेश अन्य राष्ट्रों के लिए है। ओबद्याह, जो कि केवल छोटा सा एक, बड़ा छोटा एक लेख है, एक ही अध्याय है। ओबद्याह एदोम के लिए, एदोम के निवासियों के लिए भविष्यवाणी करता है। एदोम के लोग, जो एसाव और उनसे निकल कर आने वाले कुछ लोग हैं, जो कि एदोम के लोग हैं। एदोम ने अपने आप को परमेश्वर के लोगों से अलग कर लिया था, और एदोम के लिए, एदोम का एक न्याय है। परमेश्वर उनके खिलाफ बोलता है कि एदोम, जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे, तो एदोम के लोगों से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, प्लीज हमें अपने देश से होकर गुजरने दो। मतलब पहले एक्सोडस में जो पहला निर्गमन था, जो कि इज़राइल के लोग यहूदा मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे, तो उनका जब हम देखते हैं, उनका एक कंप्लेंट था। उनका एक कंप्लेंट था कि उन लोगों ने इज़राइल के लोगों को अपने देश में से निकलकर, क्योंकि वादे के देश में पहुंचने के लिए एदोम देश से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने इसको करने नहीं दिया। एदोम के लोगों ने मिस्र से आते हुए इज़राइल के लोगों को अपने देश से निकलने के लिए अनुमति नहीं दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे खफा था
और परमेश्वर का न्याय भी उन देशों पर देखते हैं। और जब भी इज़राइल मुश्किल में पड़ता है तो इनका कार्य क्या होता था, ये दुश्मन देशों के साथ मिलकर एदोम देश इज़राइल के खिलाफ बलवा करता था या उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता था। तो एदोम इस तरह से हमेशा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ होने वाला एक राष्ट्र था जिसे हम देखते हैं। तो ओबद्याह की जो भविष्यवाणी है, ओबद्याह जब भविष्यवाणी करता है तो एदोम देश के खिलाफ भविष्यवाणी करता है, एदोम के खिलाफ भविष्यवाणी करते हुए हम इसे देखते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। स्टैंडर्ड जिस तरह से हम देखते हैं पुराने समय में जैसे देखा गया था वैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इन देशों के लिए भविष्यवाणी एक अलग रीति से की गई थी, अलग रीति से हम इनको भविष्यवाणी इनके प्रति भविष्यवाणी अलग से है करके हम देखते हैं। तो ये भविष्यवाणी क्या-क्या है, कैसी भविष्यवाणियां हैं, उनके विषय में हम देखेंगे। नाहूम ने भी नाहूम एक हम देखते हैं कि अम, नाहूम की भविष्यवाणी भी निनवे के शहर के लिए या निनवे के लिए है। निनवे कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए कि निनवे कहाँ है, तो निनवे भी एक दूसरे देश का एक भाग है। मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, जब मैं योना की स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, निनवे जो है अशूर की राजधानी, अशूर जो दुश्मन राष्ट्र जिन्होंने अ, मतलब इज़राइल के 10 गोत्रों पर आक्रमण किया, सेनकेरीब राजा और उन अन्य राजाओं के द्वारा जो आक्रमण किया गया, तो निनवे एक दुश्मन राष्ट्र की राजधानी निनवे है। निनवे यहूदा और इज़राइल के देश में नहीं आता है, वो एक दुश्मन देश या राष्ट्र की भविष्यवाणी है। नाहूम उनके हम देखते हैं कि उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट में या नाहुम हम विशेष देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय उनके खिलाफ में या उनके अगेंस्ट में जाते हुए हम नाहुम की भविष्यवाणी को देखते हैं। और नाहुम की भविष्यवाणियां को जब हम पढ़ते हैं वो निनवे के नाश के बारे में, निनवे के खात्मे के बारे में बोलते हैं। तो ये तीनों भविष्यवाणी, योना की भविष्यवाणियों को तो हम जानते हैं, योना की कहानी को भी हम जानते हैं। निनवे में जाकर भविष्यवाणी करने के लिए योना को बोला गया था, योना को कहा था कि निनवे, और इसीलिए उसका रिलक्टेंस हमारे को कई बार हमें लगता है कि योना क्यों नहीं गया? योना को तो जाना चाहिए था। परमेश्वर योना से बोल रहा है कि अ, योना तुम्हें इस देश में जाकर प्रचार करना है और लोगों के मन फिराने को बयान करना है। तो योना को जाना चाहिए था। वो तर्शीश, व्हाई देयर वाज़ अ रिलक्टेंस? वो क्यों इतना मतलब अ, वो पीछे हट रहा था? क्यों उस देश में जाने की या उस जगह पर जाने के लिए वो नहीं तैयार था? देखिए सिंपल सी बात है, वो एक दुश्मन देश है। दुश्मन देश में जाकर उनके भलाई के लिए, उनको अपने नाश से बचाने के लिए कोई भी मतलब दुश्मन के साथ तो उनका सर्वनाश होना चाहिए, लेकिन दुश्मन का खात्मा नहीं होना चाहिए। एंड दैट आल्सो मेक्स अस अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का एक यूनिवर्सल स्कोप है। यूनिवर्सल स्कोप बोलने का मतलब परमेश्वर का छुटकारा केवल एक प्रत्येक जाति और प्रत्येक किस्म के लोगों के लिए नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी या परमेश्वर का उद्देश्य केवल एक छोटे समाज को या छोटे ग्रुप को बचाना नहीं था। परमेश्वर का संदेश हमेशा विश्वव्यापी था। मतलब सब देशों के लोग का छुटकारा हो, सब लोगों का छुटकारा हो, सब जातियों का छुटकारा हो, सब लोग मन फिराएं और परमेश्वर की ओर फिर कर आए। तो ये सारी किताबें हमें ये भी बताती हैं कि गॉड इज
परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है, परमेश्वर का जो उद्धार का संदेश है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, एक प्रत्येक झुंड के लिए या एक प्रत्येक समाज के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग मन फिराएं, सब राष्ट्र परमेश्वर की ओर फिरें, सब राष्ट्र के लोग परमेश्वर की ओर फिरें। एंड दैट शोज दैट, इसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल स्कोप ऑफ सैल्वेशन बोलते हैं। मतलब एक विश्वव्यापी परमेश्वर के उद्धार की योजना, विश्वव्यापी परमेश्वर के उद्धार की योजना, जिसमें सब लोग ना, केवल एक तरह के लोग नहीं। इसलिए निनवे के लिए भी परमेश्वर ने योना को भेजकर, जो नहीं चाहता था वो जाए और नहीं चाहता था कि वो लोग बचाए जाएं, वो बहुत ही खेदित था कि परमेश्वर उनके लिए उनको उनको नाश से बचाना चाहता है या उनको परमेश्वर छुड़ाना चाहता है करके योना का स्टोरी इस तरह से हम देखते हैं। तो योना का रिलेक्टेंस, योना क्यों नहीं जाना चाहता था एक दुश्मन देश में जाने के लिए, दुश्मन देश से प्रचार करने के लिए, उनके नाश से उनको बचाने के लिए। कौन चाहता है? हम चाहते हैं सब हमारे दुश्मन डिस्ट्रॉय हो, हमारे दुश्मनों का खात्मा हो, यही हम सब लोग चाहने वाले लोग हैं। इसलिए योना के साथ जब हम देखते हैं और बैठते हैं, योना की किताब को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो ये तीनों भविष्यवक्ता लोग जो कि प्रवास से पहले के हैं, प्रवास में जाने के बाद के नहीं, प्रवास से पहले के हैं, और प्रवास से पहले के भविष्यवक्तागण जो कि दूसरे देशों के लिए, इज़राइल और यहूदा के लिए नहीं, वरन दूसरे देशों के लिए, दूसरे राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी करते हुए हम इनको देखते हैं। तो दिस इज बेसिकली द मैसेज ऑफ अदर थ्री। और इनका जो रखा गया परमेश्वर, इन इन भागों से हमें ये पता चलता है दैट गॉड इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ वन नेशन। परमेश्वर केवल कोई एक देश का नियंत्रित करने वाला नहीं, परमेश्वर पूरे इतिहास को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का न्याय जब इन देशों के ऊपर भी हम बोलते हैं, परमेश्वर इतिहास का, परमेश्वर इतिहास को, हिस्ट्री को कंट्रोल करता है। परमेश्वर के ही हाथ में है सब कुछ। इट इज नॉट आउट ऑफ हिज हैंड। परमेश्वर के हाथ से या परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है जो चीजें। दैट इज द मेन मैसेज दैट दीज बुक्स टेल अस। मतलब इतिहास के ऊपर नियंत्रण रखने वाला है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर से परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं। तो ऐतिहासिक घटना या हिस्ट्री में जितनी भी हम घटना होते हुए देखते हैं या अपने इर्द गिर्द घटनाएं होते हुए देखते हैं, जो भी बातें हो रही हैं वो परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं, परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं। परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर है, समयों का परमेश्वर है, और परमेश्वर इन बातों पर नियंत्रण रखता है। परमेश्वर इन बातों को कंट्रोल करता है, प्रकृति पर, देशों पर, राष्ट्रों पर, लोगों पर अपना नियंत्रण रखने वाला एक परमेश्वर है। तो ये किताबें हमें दो तीन चीजें, एक अन्य जातियों के लिए उद्धार का योजना परमेश्वर के पास से पहले से ही, केवल नए नियम में नहीं, परमेश्वर की उद्धार की योजना पुराने नियम में भी हम देखते हैं, सब जातियों के लिए, केवल एक प्रत्येक जाति के लिए नहीं, वरन सब जातियों के लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना है। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि परमेश्वर इतिहास पर, मतलब राष्ट्र भी वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर उनके इतिहास को कंट्रोल करने वाला, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। तो दूसरी बात हम ये देखते हैं कि वो एक इतिहास का परमेश्वर है और इतिहास की घटनाओं पर वो अपना नियंत्रण रखता है करके हम इन कहानियों को देखते हैं। फिर देन थर्डली व्हाट वी सी इज कि इनको उस जगह पर क्यों रखा गया। ये अन्य राष्ट्रों के नाश के बारे में, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दूसरे भविष्यवक्ता लोग दूसरे देशों के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं करके नहीं है। हम कई जगह पर देखते हैं कि बाकी भविष्यवक्ताओं ने भी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब में भी मिस्र के लिए, बाबुल के लिए हम देखते हैं
कई सारे दूसरे देशों के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की है, और उनके नाश के बारे में या उनके खात्मे के बारे में उन इन भविष्यवक्ताओं की किताबों में भी भविष्यवाणी को देखते हैं। लेकिन मुख्यतः वो लोग इज़राइल और यहूदा के लिए भविष्यवाणी करते हैं। दूसरे देशों के भविष्य के प्रति भी उन्होंने भविष्यवाणी की है, लेकिन मुख्यतः हम देखते हैं वो इज़राइल और यहूदा के लिए भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन इन लोगों की भविष्यवाणी, ओबद्याह, नाहूम और योना की जो भविष्यवाणी है, वो दूसरे देशों के भविष्यवक्ताओं दूसरे देशों के लिए है करके एक्सक्लूसिवली, उसमें इज़राइल और यहूदा के लिए भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन वो दूसरे देशों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन उनका रखा जाना एक हमारे लिए संदेश है। वो एक बात को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो क्या बात को हमारे सामने रखता है? वो ये है कि अम, हम्म, वो जो बातें हमारे सामने रखता है वो ये बात कि योना, इसको वहां पर इस जगह पर क्यों रखा गया? देखिए, योना का संदेश यों तो निनवे के लोगों के लिए मन फिराव का संदेश है, अम, पर इज़राइल और यहूदा के संदर्भ में एक विरोधाभास है, क्योंकि वे मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना? एक, मैंने कहा कि अन्य राष्ट्रों पर यहोवा के न्याय के संदर्भ में हम इसे देखना जरूरी है कि परमेश्वर अन्य राष्ट्रों पर भी अपना न्याय को करेगा। योना का संदेश यों तो निनवे निनवे जो कि दूसरे देश है, उनके लोगों के लिए मन फिराव का संदेश है। और वहां पर हम देखते हैं कि जब निनवे में जाकर योना भविष्यवाणी करता है, योना उनके खिलाफ भविष्यवाणी करता है, तो हम निश्चित तौर पर देखते हैं कि निनवे के लोग क्या करते हैं। उनका मन फिराव होता है या नहीं होता? वो मन फिराते हैं, है ना? वो लोग मन फिराते हैं, वो लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। इवन वो वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने जानवरों के साथ साथ खुद भी ना, इवन जानवर भी इन्वॉल्व थे करके वहां पर लिखा हुआ है करके हम योना की किताब में पढ़ते हैं। तो योना के भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने जब योना को कहा और योना गया और योना ने भविष्यवाणी किया, वैसे तो 40 दिन तक उनके नाश की भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने मन को फिराया, दूसरा देश होने के बावजूद एक बाहर से आने वाले व्यक्ति के संदेश को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। योना उसके प्रति खुश नहीं था। योना चाहता था कि वो लोग नाश हो जाए ना। उसी के उसके गुस्से को हम चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि योना बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो परमेश्वर से बहुत खफा था। वो परमेश्वर को कहता, मेरे को पता था आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप, मेरे को पता था कि आप ऐसे ही करोगे ना, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि आपका कहीं मन बदल गया तो फिर मेरा मैसेज तो चलो खत्म ना। मैंने इतने 40 दिन तक प्रचार किया, गला फाड़ फाड़ के उनको मन फिराना, तुम्हारे ऊपर नाश आएगा, तुम्हारे ऊपर नाश आएगा। अविनाश नहीं आया, अविनाश नहीं आया तो अरे, मेरा मैसेज तो गया पानी में ना। इतने दिन तक मैं बोल रहा था कि नाश आएगा, नाश आएगा, नाश नहीं आया, और मेरा मैसेज तुमने पानी में डाल दिया, और मेरे मेरे को नहीं ना, वो जो जड़ पकड़ कर बैठ गया, अब मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा, मेरे को और कहीं नहीं जाना है करके योना वहां पर बहुत गुस्से था परमेश्वर से। ही वॉज वेरी एंग्री विद गॉड। और लेकिन वहां पर, वहीं पर उसी दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने मन फिराया। उन लोगों ने अपने पापों से, अपने हर एक हट से मन फिराकर वो लोग बचाए गए। और जब हम इसमें देखते हैं कि एक अन्य राष्ट्र ने, जब एक अन्य देश से एक भविष्यवक्ता आकर उनके बीच में प्रचार करने के बाद वो मन फिराते हैं, लेकिन वहीं पर हम बाकी भविष्यवक्ताओं के लेखों में देखते हैं
जहां जिनको परमेश्वर जो लोग ना परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं, जब परमेश्वर का वचन उनके पास आ रहा है तो वो मन नहीं फिराते, है ना। बाकी भविष्यवक्ताओं की किताबों में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर के को बहुत का अनुभव उनके जीवन में है। उन्होंने परमेश्वर को अपने पूरे इतिहास में कार्य करते हुए देखा है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके पास आता है कि उनको मन फिराना है, तो वो हठीले बनकर बिल्कुल भी मन ना फिराने वाले लोगों का एक समाज करके हमें भविष्यवक्ताओं की किताब से दिखता है। आपको वो विरोधाभास, वो आयरनी देखने को मिल रहा है ना, कि एक अन्य देश के लोग, अन्य राष्ट्र के लोग, वो जब मन फिराते हैं, वहीं पर अपने देश के लोग जो अपने परमेश्वर के आवाज को ठुकराते हैं, दैट्स वेयर वी सी कि कितना बड़ा एक हट और कठोरता परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के द्वारा दिखाई गई है। वहीं पर हमें ये समझ में आने को मिलता है, या हम ये समझते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने हठ किया और कितने हठीले ये बन गए। कितना, है ना, जब परमेश्वर कह रहा था कि इनको मन फिराना है, इनको तो जल्दी मन फिराना चाहिए था। इनको जल्दी परमेश्वर के नजदीक फिरना चाहिए था, अपने मनों को फिराना चाहिए था। लेकिन ये लोगों ने परमेश्वर के संदेश को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया। एंड दैट्स वेयर वी सी दैट कॉन्ट्रडिक्शन, द आयरनी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन एंड दैट इज द आयरनी ऑफ दैट प्लेस। मतलब आयरनी का मतलब विरोधाभास, या अपने लोग अपने परमेश्वर के लिए मन ना फिराते हुए एक दूसरे देश के लोग, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, वो वहां पर मन फिराते हैं करके परमेश्वर एक वहां पर एक संदेश, वहां पर एक विरोधाभास हमारे सामने रखकर परमेश्वर कुछ बातों को हमारे सामने रखना चाहते हैं, या कुछ बातों को इज़राइल के इतिहास में रखना चाहते हैं। तो ये थे प्रवास से पहले के जो भविष्यवक्ता हैं, ये प्रवास से पहले के जिन्होंने भविष्यवाणी की, और जिन्होंने इज़राइल और यहूदा के साथ-साथ अन्य राष्ट्रों के प्रति भी उन्होंने भविष्यवाणी की करके हम देखते हैं और पहचानते हैं। So these are the people who prophesied and who spoke. So भविष्यवाणी, once again मैं याद दिलाना चाहता हूँ, it is not just talking about future. भविष्यवाणी केवल भविष्य के बारे में बात करने के विषय में नहीं है। भविष्यवाणी परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वाचा को लोगों को याद दिलाने को, परमेश्वर की वाचा की ओर लोगों को फिरने को, पर एक आशा देने के संदेश को, पुनर्स्थापना के संदेश को भविष्यवक्ता लोगों के सामने रखते हैं। दैट इज देयर मेन मैसेज, पुनर्स्थापना का एक मैसेज। लोग परमेश्वर के और परमेश्वर की वाचा के प्रति और परमेश्वर के कार्य के प्रति अपने आप को मन फिराए करके हम यहाँ पर उनका एक रेगुलर संदेश हम देखते हैं। अब कुछ बातें हम देखेंगे जो कि प्रवास से पहले के भविष्यवक्ताओं प्रवास के पहले के भविष्यवक्ताओं के विषय में हमने अभी तक देखा। अब जो हम देखने वाले हैं प्रवास के बाद के भविष्यवक्ताओं के विषय में, प्रवास के बाद जिन्होंने, जो बंधुआई से लौटकर वापस आने वाले जो लोग हैं। तो इसीलिए आपको वो हिस्ट्री याद रखना है। प्रवास का मतलब क्या है, मैं अगेन अगेन ये आपसे बोलता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है, जो लोगों को ध्यान में रखना है। प्रवास से पहले और प्रवास के बाद, प्रवास के दौरान भी है, जो कि इसमें दानियेल इंक्लूडेड नहीं है। दानियेल इसमें नहीं आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है दानियेल की जो लिखावट है, या दानियेल का लिखने का जो शैली है, दानियेल ये अंत
अंत के समय की घटनाओं के बारे में या अंत के लेखों का एक बाइबल में या उस समय में एक तरह का लेख है जिसे अपोकलिप्टिक राइटिंग्स कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको अपोकलिप्टिक राइटिंग्स कहते हैं। कहने का मतलब जो अंत के बारे में हमें बताती है, अंत के समय के बारे में, अंत के समय से संबंधित जो लेख है, जो प्रकाशित वाक्य भी है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। प्रकाशित वाक्य जो लिखा हुआ है वो भी सेम कैटेगरी में, अपोकलिप्टिक राइटिंग्स में, जो कि अंत के दिनों के लेख। अपोकलिप्टिक मतलब अंत के दिनों की, अपोकलिप्स वो एक शब्द से आता है, अपोकलिप्स। अपोकलिप्स का मतलब कि सब कुछ खत्म होने वाला है, समयों का अंत होने वाला है। अपोकलिप्स का मतलब वो है। तो अंत के समयों के लेख, अंत के दिनों के लेख या अंत के समय से संबंधित रखने वाले कुछ लेखों को के कुछ लेख है। और इसके अलावा भी उस समय में इसके अलावा भी ऐसे कई सारे लेखों को आते हुए देखते हैं ना, हम पहचानते हैं। तो इसका जो शैली है, दानिएल का जो शैली है, वो उसके अंतर्गत में आता है, इसलिए उसको एक अलग रीति से हम पुराने नियम में जब पुराने समयों में जब रखा गया था, तो दानिएल और विलाप गीत गीतों की किताब के साथ, काव्यों की किताब के साथ रखा जाता था। मतलब जो अयूब, भजन, श्रेष्ठ गीत, ये सारी किताबों के साथ दानिएल की किताब और विलाप गीत की किताब लिखा जाता था। लेकिन जब दोबारा कैनन बना, अंग्रेजी बाइबल में जब हम उसे रखते हुए देखते हैं, अंग्रेजी बाइबल में विलाप गीत को, क्योंकि वो हिस्टोरिकली वहां पर बहुत फिट बैठता है, इसलिए विलाप गीत को यिर्मयाह नबी की किताब के साथ रखा गया। और फिर दानियल की किताब को भी भविष्यवक्ताओं की किताब में जोड़ा गया। पहले ऐसा नहीं था, दानियल की किताब को भविष्यवक्ताओं की किताब के साथ नहीं रखा जाता था। लेकिन जब बाद में कैनन और कैननाइजेशन के हिसाब से जो हम देखते हैं बाइबल की किताबों को कैसे कैसे रखा गया, जब उस प्रक्रिया को हम देखते हैं, तो उस प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि दानियल की किताब को बाद में भविष्यवक्ताओं के साथ रखा गया। तो दानियल की किताब को हम थोड़ा सा और अलग से समझेंगे। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग है दानियल। वो भी प्रवास के समय की भविष्यवाणी है। प्रवास में जब लोग गए थे, तो उस समय से संबंधित परमेश्वर के लोगों का लौट कर आने के बारे में भविष्यवाणी, वो सारी भविष्यवाणियों को हम दानियल की किताब में हम देखते हैं। लेकिन प्रवास के बाद के भविष्यवक्ता कौन कौन है? हगै, जकरिया और मलाकी, ये तीन भविष्यवक्ता गण हैं जो प्रवास के बाद के भविष्यवक्ता। प्रवास के बाद के भविष्यवक्ता का मतलब बाबुल के हाथों यहूदा देश बाबुल में ले जाया गया। 2-3 बार उनको बाबुल में जाते हुए 2-3 एक्सोडस हम देखते हैं, या बंधुआई में, प्रवास में जाने का बातों को हम देखते हैं। 2-3 बार करके उनको प्रवास में ले गए करके इतिहास की किताबों में हम उसको देखते हैं। ऐसे ही वो 2-3 बार में वापस भी आए थे। इसलिए आप देखते हैं कि इज़रा के समय में एक प्रवास का वापस लौटना हुआ, नेहमिया के समय में या नेहमिया के रेस्टोरेशन में एक बार लौटना हुआ। तो ऐसे 2-3 बार नेहमिया के समय से पहले भी सो वो ऐसे ग्रुप्स में, दल दल में। इसलिए जब नेहमिया के पास लोग गए थे, तो वहां पर पहले जो लोग पहुंच चुके थे, वहां की उजाड़ अवस्था को देखकर नेहमिया के पास जाकर उन्होंने नेहमिया से बताया कि किस तरह से देश उजाड़ पड़ा है करके। सो ऑलरेडी लोग वहां पर आ चुके थे, लेकिन फिर हम देखते हैं वहां पर से संदेशा भेजा गया नेहमिया को कि देश, शहरपना उजाड़ पड़ी है और शहरपना को बनाना है करके नेहमिया के पास संदेश गया। तो प्रवास में वापस लौटने वाले, तो बाबुल में जाने वाले लोग 70 साल के बाद, वो जैसा कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ था कि 70 साल के बाद वो लोग वापस लौट कर आएंगे। और उसी तरह साइरस खुसरू के राज्य में, जो कि पारसी
पारसी राज्य है, क्योंकि बाबुल जो साम्राज्य था वो कुछ समय के बाद मिट गया और ये लोग पारसी साम्राज्य के अंदर में आ गए। और पारसी साम्राज्य के समय में ये लोगों का वापस लौटना हुआ। पारसी मीडिया, पारस मीडिया साम्राज्य के अंदर में इनका वापस लौटना हुआ और वो लोग वापस वहां पर अपने देश में, यहूदा इज़राइल के देश में वो लोग वापस आए करके हम देखते हैं। वापस लौटने के बाद क्या क्या हुआ और किन लोगों ने भविष्यवाणी किया, किससे संबंधित, इनकी भविष्यवाणियों के मुख्य विषय क्या थे, वो कुछ बातों को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, या वो कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रवास से वापस लौटकर आने वाले लोग। तो जब लोग बंधुआई से लौटकर आने वाले थे तो उनमें एक निराशा और जो मतलब देवर डिस्करेज्ड, मतलब जब वापस आए तो उन्होंने मंदिर की हालत को देखा। मंदिर जो कि उनका एक सबसे बड़ा मुख्य केंद्र था, जब उन्होंने परमेश्वर के भवन को देखा उनको बहुत दुख हुआ। तो वो बहुत ही निराश थे कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, हम अब हमारा भविष्य किस तरह का होगा करके ये लोग सोचने लगे। ये लोगों के मन में ये सारी बातें, और ये लोग बड़े ही मतलब क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा सवाल ना कि हम क्या करेंगे। परमेश्वर हमें वापस लौटा ले आया है, परमेश्वर ने अपना योजना को, अपने वायदों को पूरा किया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, what will we do, how will we go forward from here, ना, दिस आर सम ऑफ द थिंग्स। तो ये बातें हमेशा हमारे जीवन में भी होता है, जब मतलब निराशा से होकर हम गुजरते हैं, कुछ बड़ी दुर्घटना से होकर हम गुजरते हैं, तो हमारे पास हमेशा ये एक नेक्स्ट कि यहाँ से आगे हम कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम कैसे जाएंगे। जो हमारी आशा थी, जो हमारा, जिस पर हम अपना भरोसा लगाए हुए थे, हाँ, वो सब तो चला गया। एंड नाउ व्हाट विल वी डू। तो ऐसे सिचुएशंस हमारी जिंदगियों में भी आते हैं ना, कि हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। कई बार आपका कोई सबसे अजीज, सबसे प्रिय व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हो सकता है उसी के द्वारा परिवार का निर्वाह होता होगा, हो सकता है उसी के द्वारा परिवार चलता होगा, और वो एक व्यक्ति, आपका अजीज, चला जाए, या कोई एक ऐसी बड़ी दुर्घटना, अभी हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी एक बातों के ऊपर एक चर्चा चल रही थी कि परमेश्वर, हम दुखों को कैसे देखने की कोशिश करें। केरल में पिछले दिनों में एक घटना हुई जहां पर एक पास्टर और उनकी दो बेटियां चर्च से वापस आते हुए समय उनका एक्सीडेंट होकर तीनों लोग मतलब वो खत्म हो गए। तीनों पास्टर और उनकी दो बेटियां, जो परिवार के तीन सदस्य, केवल अभी माँ बाकी ना। वो माँ हमेशा ये सवाल कर रही थी, वो माँ ये सवाल करती है कि मैं भी उस गाड़ी में क्यों नहीं बैठी, मैं भी उस गाड़ी में बैठकर मैं भी क्यों नहीं खत्म हो गई वहां पर ना। सो दीज आर सम ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आंसर ना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब लोग ऐसी बड़ी दुख से होकर गुजरते हैं, उनको ये ऐसा नहीं, अरे कोई बात नहीं, ऐसे मत बोला करो, मतलब कोई बात नहीं, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब ना। लेट्स लेट्स नॉट वो, ये काफी हमारे ना इनसेंसिटिविटी को दिखाता है कि हम कई बार इनसेंसिटिव हैं। कई बार हमें देखिए, वो बहुत बड़े दुख से होकर गुजर रहे हैं, वो बहुत बड़ी निराशा से होकर गुजर रहे हैं। आप उनको कोई बात नहीं बोलोगे तो वो एक अच्छा संदेश नहीं जाता है उनको, है ना। क्योंकि वी आर नॉट सो, ऑलवेज बी स्लो टू आंसर टू देम। आप बहुत जल्दी जवाब मत दीजिए उनको, बहुत जल्दी आपके पास सब सवाल के जवाब हैं करके बहुत जल्दी जवाब उनको मत पहुंचाइए। उनके साथ रहिए, उनको समय दीजिए, उनसे बातें करिए, लेकिन नहीं उनको एक झूठा दिलासा ना देकर, वरन उनके साथ उनकी बात को समझकर आगे बढ़ने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए हम हमेशा तैयार रहें।
उनके दुख में से उनको उभारने के लिए मुझे कुछ बातें कहनी पड़ेगी नहीं, लेकिन उनका साथ देने के लिए मुझे हमेशा तैयार रहना है करके हमें इन भागों से समझ में आता। डोंट बी टू क्विक टू आंसर इन दीज सिचुएशंस। ऐसी परिस्थितियों में बहुत जल्दी जवाब देना के लिए आप लोग मत जाए, थोड़ा समय लें, क्योंकि वो एक बहुत भारी निराशा हो सकती है, बहुत भारी एक ना कि अब उनके जीवन में कोई आशा नहीं रह गई है करके एक स्टेज जो होता है, वो बहुत ही एक मुश्किल स्टेज है और वहां से निकल कर आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वहां पर हमें उनका साथ देना, हमें उनको साथ ना उनके सवालों में, उनके हर एक परिस्थितियों में उनका साथ देना, उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है, उन बातों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो डोंट बी टू क्विक टू आंसर इन सच सिचुएशंस। हम कई बार बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी फैसला कर देते हैं करके कई बार हम सोचने की कि परमेश्वर की ये योजना थी ना। Yes, we know that was the plan of God, लेकिन don't be so quick to ना to answer that। बहुत जल्दी से उसमें एक जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए, उनका साथ हमें देना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ लोगों का आना, बंधुआई से लौट कर आने वाले ऐसे ही कुछ लोग थे जो इस तरह से वो भ्रमित थे, आशाहीन थे ना। वो क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। हम देखते हैं ऐसी कुछ बातों का सामना करते हुए इन लोगों को हम देखते हैं, ऐसी कुछ बातों को सामना करते हुए हम इन इन लोगों को देखते हैं जो कि प्रवास से पहले हम इनको प्रवास के बाद इनको हम आते हुए देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने एक आशा दी है उनको, उन एक उज्जवल भविष्य की आशा दी है। परमेश्वर कहता है कि हाँ, परमेश्वर उनको उनको वापस लौटाएगा, उनको पुनर्स्थापित करेगा। लेकिन वो मंदिर बनने के बाद भी, शहरपनाह बनने के बाद भी वो कहीं पूरा होते हुए नहीं पाते। मतलब सब बन गया, वापस लौट आया, मंदिर भी उन्होंने बनाया, शहरपनाह को, यरूशलेम की शहरपनाह को भी उन लोगों ने बनाया। लेकिन जो परमेश्वर ने एक उज्जवल भविष्य की आशा दी थी, उसका एक पूर्तिकरण, उसका कमी, उसकी खामी कई बार लोगों ने अपने जीवन में अनुभव की। वो पहले का अनुभव, वो पहले जैसा था उसका अनुभव उन लोगों को नहीं हुआ। और एक एक पूर्ति की जो आशा परमेश्वर ने, एक उज्जवल भविष्य, एक ग्लोरियस फ्यूचर का जो एक आशा परमेश्वर ने दिया था, वो कहीं पूरा नहीं हुआ है करके इन लोगों को ऐसा, उन्होंने वापस से अपने देश को खड़ा किया, एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा किया, प्रशासन को खड़ा किया, सब बातों में उन्होंने सारे कार्यों को किया। लेकिन फिर भी कुछ एक एक पूर्तिकरण की ओर वो लोग पहुंचे नहीं है करके, हमेशा जो एक्सपेक्टेशन उनका था कि एक राजा, दाऊद की रीति पर एक राजा जो अपने राष्ट्र को फिर से खड़ा करेगा, क्योंकि यही भविष्यवाणी हुई थी पहले कि दाऊद की रीति पर एक मसीहा के बारे में एक राजा होगा जो उनके राष्ट्र को वापस खड़ा करेगा, उनको उनके हक को, उनकी खुशहाली को वैसे ही पहले जैसा कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वैसा नहीं हुआ। मंदिर के विषय में भी हम ये देखते हैं, मंदिर को फिर बनाया गया, मंदिर, वहां पर परमेश्वर के भवन को फिर बनाया गया। लेकिन वहां पर ना आप देखते हैं यहेजकेल 10 अध्याय में जब हमने पढ़ा था, यहेजकेल 10 अध्याय में परमेश्वर बोलता है कि मैंने अपनी उपस्थिति को उस परमेश्वर के भवन से उठा लिया है, अब मैं मंदिर में नहीं हूं। परमेश्वर की उपस्थिति वहां से उठ गई। उनके वहां से निकलने से पहले ही परमेश्वर उनके न्याय के कारण, उनके पाप के कारण, परमेश्वर कहता है कि अब मैं अपनी उपस्थिति को यहाँ पर नहीं रखता हूं। वहां से वो निकल जाती है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, फिर वो उठा ली जाती है। नाउ इट वाज टेकन अवे, वो वहां से उठाया जाता है। और जब वापस मंदिर बनाया गया तो वहां पर जैसे
सुलेमान के समय में परमेश्वर ने अपने तेज से ना मंदिर को भरा, वो ऐसा कि कोई भी उसमें खड़ा ना हो सका। परमेश्वर की एक टैंजिबल प्रेजेंस को वहां पर अनुभव किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि वापस मंदिर बनने के बाद ऐसा एक अनुभव उनके बीच में नहीं हुआ, ऐसी एक बात उनके बीच में नहीं हुई। हम इसे देखने को भी मिलता है हगाई 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते, हगाई 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 जब हम पढ़ते, देखिए क्या लिखा। कोई पढ़ेगा? जी। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपवाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं जाएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे भी चांदी तो 9 मेरी तक। है। अच्छा, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। आमीन। देखिए यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि जो पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी करके जो कहा गया है, वो एक ऐसा एक ना अनुभव में अभी तक पहुंचे नहीं। हगाई में मंदिर बनाने के बाद एक ऐसा अनुभव जो पहले की महिमा थी, परमेश्वर यूं तो कहता है कि मैं सारी जाति को कपवाऊंगा, इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, ना कि, लेकिन वैसा अभी तक हुआ नहीं है। इन समयों में ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है करके हम देखते हैं। तो परमेश्वर के लोगों के बीच में हम देखते हैं कि एक ऐसी आशा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर उन्होंने अनुभव नहीं किया है। और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर वापस मंदिर में लौट कर नहीं आई है। देखिए अगेन वो रीति रिवाज क्रियाक्रम सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो जो परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसको वो अनुभव करते थे मंदिर में, वो एक उपस्थिति को वो अनुभव नहीं कर पा रहे ना। देयर आर लॉट ऑफ, इस समय में काफी ज्यादा नियम कानूनों को बातों को लाया गया, काफी चीजों को करा गया, लेकिन अगेन हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के साथ का रिश्ता जो है वो एक 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 डामाडोल स्थिति में है करके हम इन जगहों पर पहचानते हैं। और फिर से हम देखते हैं कि इन समयों में लोग सामाजिक अन्याय और धार्मिक रीति रिवाजों को की ओर लोग बढ़ने लगे। इस समय में भी वापस लौटने के बावजूद लोग फिर भी सामाजिक अन्याय, उनके वो अपने ही लोगों पर अत्याचार करने लगे। नेहमिया के समय में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने ही लोगों पर कर बढ़ाया हुआ था। सामाजिक अन्याय को हम देखते हैं, और फिर से एक रीति रिवाजों की ओर बढ़ना। यही वो एक समय है, कुछ समयों में हम देखते हैं जहां पर ऐसे फरीसी, सदूकी और ये सारे लोगों का बनना, और ऐसे झुंडों का उभर कर आना, जो कि व्यवस्था को तो जानते हैं लेकिन एक रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाजों की ओर वो अपने आप को फेरने लगे। वापिस से वही रीति रिवाजों पर कि हम कुछ कर लेंगे, हम अपने नियम रीति रिवाजों को कर लेंगे, रीति रिवाज से परमेश्वर खुश हो जाएगा करके वापिस एक ऐसी अवस्था पर ये लोग जाने लगे। तो इन भागों में हम इन प्रवास के बाद के भविष्यवक्ताओं को जब हम देखते हैं,
तो यही कुछ बातों को हमें देखने को मिलता है, यही कुछ बातों को हमें पहचानने को मिलता है। सो व्हेन वी कम टू दीज चैप्टर्स, जब हम इन जगहों पर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि प्रवास के बाद लोग निराशा में हैं। वो पहले की जो उपस्थिति जो परमेश्वर की महसूस करते थे, वो उसको नहीं देखा है, और धीरे-धीरे वापस लोग उसी बातों में, अगर मूर्ति पूजा में नहीं, तो वो सामाजिक अन्याय और धार्मिक रीति-रिवाजों की ओर फिरना, दोबारा से उन्हीं कुछ बातों में वो लोग जाते हुए हम प्रवास के बाद के लोगों के विषय में हम देखते हैं। सो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी सी, जो कि भविष्यवक्ताओं के बारे में, प्रवास से पहले के और प्रवास के बाद के भविष्यवक्ताओं के विषय में हम देखते हैं। सो ये कुछ बातें हमने सीखने की और देखने की कोशिश की, जो कि सभी भविष्यवक्ताओं के, दैट इज वाज देयर मैसेज। तो ये भविष्यवक्ताओं का एक मैसेज के रूप में कि उन्होंने क्या-क्या किया, उन्होंने किन बातों को सामने रखा, क्या बातें कहीं करके हम ये कुछ बातों को हमने देखा। प्रवास से पहले के, प्रवास के बाद के भविष्यवक्ताओं का संदेश क्या था, हमें उनको किस तरह से समझना चाहिए, ये कुछ बातों को हमने देखा और हमें उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट वी विल सी टुडे। वही इन्हीं कुछ बातों पर हम आज का इस क्लास को समाप्त करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो वी विल लुक इनटू सम अदर थिंग्स, कुछ और बातों की और हम आगे बढ़ेंगे भविष्यवक्ताओं की किताब से संबंधित। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी नहीं है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, आपके पास समय है वो पूछने के लिए। और कुछ भी है, कुछ भी आप किसी भी विषय में आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास अभी भी समय है। अभी हम थोड़ा समय ले सकते हैं सवाल जवाब के लिए। अगर आप अभी नहीं है तो बाद में भी आकर हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर जय मसीह की।